स्थिति है, रुपया 90 रुपए चला गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रुपए के 90 रुपए यानी कि $1 को आप अगर लेना चाहते हैं तो 90 रुपए देने पड़ेंगे। हर आदमी समझ रहा है इस बात को कि रुपए के गिरने से क्या क्या नुकसान होता है। फिर भी मैं आपको हल्की सी बात बताता हूं, थोड़ी सी बात इसमें गहराई में ले जाता हूं कि एक आम आदमी ये सोचता होगा कि भाई रुपया के कमजोर होने से मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि रुपए के कमजोर होने से हर वो सामान जो विदेश से भारत आता है यानी आयात होता है वो महंगी हो जाएगी। यानी कि हमें सामान के बदले में ज्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर ही एक माप का जरिया है जिसके तहत हमारा ट्रांजैक्शन होता है किसी भी सामान को लेने के लिए। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लें, चाहे आप कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या चिप्स हैं वो ले लें, चाहे आप पेट्रोल ले लें, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हुआ, मान लीजिए पेट्रोल के दाम भले ही कम हो गए हों लेकिन हमारी जो खरीद है वो महंगी है, कारण हमारा रुपया कमजोर हो गया है। और अगर हम महंगे रेट में लेकर आते हैं तो क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ती होगी? क्या इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या सामानों की लागत नहीं बढ़ेगी? फल सब्जी दवाइयां नहीं महंगी मिलेंगी? सारे जीवन के लिए जितनी सामानों की जरूरत है वो महंगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ना जाना चाहता है तो उसकी स्थिति सोचिए कि उसे कितना फीस में बढ़ोतरी होगा। तकरीबन 35 से 40% फीस की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें कि आज के टाइम में भारत के अंदर में मैक्सिमम जो सामान है वो विदेशों से आयात होता है, क्योंकि ये हमारे ट्रेड डेफिसिट से डिसाइड होता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट उसको बोलते हैं जब निर्यात यानी भारत से कोई सामान या कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री भारत से कोई सामान को अगर विदेश में बेचता है तो उसे निर्यात बोलते हैं यानी एक्सपोर्ट बोलते हैं, और विदेशों से कोई सामान अगर भारत लाया जाता है उसे आयात बोलते हैं यानी इंपोर्ट बोलते हैं। अब आप अगर ये सोचिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, हमारे भेजने का जो क्वांटिटी है और हमारे लाने का जो क्वांटिटी है, दोनों में अगर लाने की क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ मूव करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आयात ज्यादा हो रहा है, अगर आयात ज्यादा हो रहा है भारत के अंदर में, तो इसका मतलब है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कमी आ गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है भारत में, विदेशों से सामान मंगाए जा रहे हैं यानी महंगे सामान मंगाए जा रहे हैं क्योंकि रुपया गिरा हुआ है, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्या वो आयात किया हुआ सामान महंगा नहीं होगा? क्या रेट ऊपर नहीं जाएंगे? आज लोग सोचते होंगे कि अरे महंगाई से हमें क्या लेना देना, हमारी